के साथ जहां एक तरफ पटना में सर्दी खांसी के मामले बढ़ गए हैं, वहीं कोरोना संक्रमण के मामले भी बढ़ने लगे हैं। मंगलवार को पटना जिले में एक दिन में कोरोना के 51 नए मामले मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला रैली को संबोधित करने बारासात पहुंचे। इस दौरान उनका अभिनंदन किया गया। बिहार बोर्ड परीक्षा तिथि 2024। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा का समय सारिणी आज यानी 6 मार्च 2024 जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में भारत की पहली अंडरवाटर मेट्रो रेल में सवार हुए। इस दौरान उन्होंने छात्रों के साथ संवाद किया। IPL 2024 श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को कुछ हफ्तों पहले BCCI ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया था। अब दोनों खिलाड़ी IPL 2024 को अपनी वापसी के मौके के रूप में देख रहे होंगे। जम्मू कश्मीर में 7 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे से पहले श्रीनगर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जौनपुर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले बाहुबली धनंजय सिंह को बुधवार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को चुनाव आयोग की बुधवार को एक एडवाइजरी जारी। पीएम मोदी के खिलाफ चुनौती जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने के मामले में चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से स्पष्ट किया कि वो सोच समझकर बयानबाजी करें। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच धर्मशाला में 7 मार्च से खेला जाएगा। भारत पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुका है। प्रशांत किशोर ने वाल्मीकि नगर से चुनाव लड़ने की बात को शीर से नकारते हुए कहा कि जब हमारा दल ही नहीं है तो हम वाल्मीकि नगर से कैसे चुनाव लड़ सकते हैं। शरद पवार पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी पर एनसीपी नेता अनिल देशमुख ने कहा, अमित शाह को महाराष्ट्र की जनता से पूछना चाहिए कि शरद पवार ने राज्य की जनता के लिए क्या किया है। देश की जनता जानती है कि उन्होंने किसानों के लिए क्या किया है। पीएम मोदी ने शरद पवार को किसानों का मसीहा कहा था। पीएम मोदी करीब 8,700 करोड़ की रेल, सड़क और पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री बिहार को करीब 12,800 करोड़ की योजनाओं की सौगात दिए। कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के भाजपा में शामिल होने की खबर पर दिल्ली सरकार ने मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब तक जज की कुर्सी पर थे तब उन्होंने कई टिप्पणी ममता बनर्जी की सरकार के ऊपर की थी। जब वे जज थे तब उनके रिश्ते भाजपा के साथ थे। जज साहब न्यायतंत्र के स्वायत्त पर बड़ा आघात करके गए हैं। इससे लोगों का विश्वास न्यायिक संस्था पर कम होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि टीवी खोलते ही मोदी दिखाई देते हैं और मोदी की फोटो आते ही उस घर को दरिद्री लग जाती है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए 10 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। कांग्रेस ने इन 10 सीटों पर पैनल भी बना दिया है, जिस पर अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नाम फाइनल होना है। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत और डीएफओ किशन चंद को बड़ी फटकार लगाई है। मामला जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हजारों पेड़ काटने और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट और जिम कॉर्बेट डिफॉरेस्टेशन ने हैरानी जताते हुए कहा,
बिहार की 11 विधान परिषद सीटों पर 21 मार्च को होने वाले चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जेडीयू प्रत्याशी के तौर पर नीतीश कुमार और खालिद अंवर ने मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल किया। किसानों के ऐलान के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने टिकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली के और रेलवे के साथ मेट्रो स्टेशन और बस अड्डों पर निगरानी कड़ी कर रखी है। किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण बुधवार 6 मार्च को मोटर चालकों को जाम का सामना करना पड़ सकता है। लोकसभा इलेक्शन 2024 साल 2024 भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के कलाकार के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि कई बड़े स्टार इस लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। 10 सीटें जा सकती हैं। सूत्रों की माने तो शरद पवार का गुट प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी को अपनी सीटें दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए में सीट बंटवारों को लेकर पेच फंसा हुआ था। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच मामला अटक गया था। लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार अधिकारियों के लगातार तबादले कर रही है। वहीं आज फिर से 1 आईपीएस और 5 बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला किया गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना का दौरा कर रही हैं। इस दौरे पर उन्होंने गुना के विभिन्न गांवों के किसानों से भी मुलाकात की, जिनकी फसलें बर्बाद हुई हैं। स्मृति ईरानी ने लालू प्रसाद यादव को चारा चोर कह दिया। स्मृति ईरानी के बयान पर राजद ने भड़कते हुए पलटवार कर दिया। राजद प्रवक्ता सारिका पासवान ने स्मृति ईरानी की शारीरिक बनावट को लेकर निजी हमला करते हुए स्मृति को XXXL कमर्शियल सिलेंडर कह दिया। छत्तीसगढ़ की सीआरपीएफ की बीडीएस बम निरोधक दस्ता टीम ने बीजापुर जिले के चेरपाल गांव के पास तलाशी अभियान के दौरान बरामद की गई 5 किलो की आईईडी को निष्क्रिय कर दिया। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, खुद को किया आइसोलेट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ट्वीट कर जानकारी शेयर करते हुए लिखा,